Hello and assalamu alaikum guys, welcome to our another vlog. सो गाइज़, ये है हमारी इस जर्नी का लास्ट व्लॉग। जैसे कि मैंने कल रात आपको इस रूम का पूरा व्यू दिखाया था और वीडियो एंड की थी, तो ये है हमारी कचूरा की सुबह। ये है सुबह का मंज़र। रात बहुत शोर था, बहुत बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और अब बहुत सुकून था सुबह सुबह। आज का प्लान हमारा ऊपर कचूरा लेक और शंग्रीला देखने का है और खपलू जाने का है। तो गाइस सुबह सुबह तैयार होकर हम लोग जल्दी से पहुँचे नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता करने के बाद हमने विज़िट किया शंग्रीला रिज़ॉर्ट। तो जी यहाँ से हम लोगों ने टिकट ख़रीदी हैं और अब हम जो है वो अंदर जाने लगे हैं। टिकट की प्राइस थी 1000 पर पर्सन। तो ये जी हम लोग अंदर जा रहे हैं। मौसम की अगर बात करें तो मौसम बहुत गर्म था, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकले थे 10:30 बजे के करीब और सूरज बिल्कुल हमारे सर पे था। खैर शंग्रीला रिज़ॉर्ट हमें इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। पता नहीं लोग इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुके नहीं और हमने सोचा कि बस अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपके साथ कुछ अपने ड्रोन शॉट ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ हम निकले शंग्रीला से, और शंग्रीला के बारे में अगर रिव्यूज़ दिए जाएं तो पर्सनली हम लोगों को नहीं समझ आया, नहीं पसंद आया। खैर तो अब हम जा रहे हैं अपर कचूरा लेक की तरफ। रास्ते की कुछ ख़ास क्लिप्स नहीं बनाए, तो चलें अब डायरेक्ट पहुंचते हैं अपर कचूरा लेक। सो गाइज़ अब हम पहुँचे हैं अपर कचूरा लेक। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारे होटल से जो शंग्रीला लेक थी वो 2 किलोमीटर्स दूर थी और अपर कचूरा कोई 5-6 किलोमीटर्स दूर थी। यहाँ आने के बाद हम ऐसे हो रहे थे कि फ़ाइनली स्कर्दू में आके कुछ देखने को मिला, क्योंकि शंग्रीला देखने के बाद सबके मुँह उतरे हुए थे और ये जगह देख के दिल खिल उठा। खूबसूरत ज़बरदस्त सीन लग रहा है यार। ये तो कहती हूँ जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो कहीं से नहीं आ सकती। आर्टिफिशियल आप चाहे कितना भी बना लो। तो यहाँ अम्मी के रिव्यूज़ सुन के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हमारा मूड कैसे ख़राब थे। तो गाइज़ ये रास्ता एक गांव में से होता हुआ सीधा पहुँचता है अपर कचूरा लेक की तरफ। तो चले चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ से नीचे उतरने के बाद अब हमें सिर्फ नीचे ही उतरते चले जाना है और नीचे उतर के ही हमें लेक मिलेगी।
हाँ, तो इतनी मेहनत करके हम पहुँचे एक खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए, और ये था वहाँ का नज़ारा। बहुत ही हसीन लेक थी। तो यहाँ आके आपके पास करने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप यहाँ आके स्टे कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं और बोटिंग कर सकते हैं। तो हमने बोटिंग चूज़ किया। चले जी, तो यहाँ से बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ, जो कि थी सोक वैली। सोक वैली का रास्ता नहायत ही पथरीला और फुली ऑफ रोड था। हमें बहुत लोगों ने कहा कि आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी हम अपनी गाड़ी ही लेके सोक वैली पहुँच गए। नहायत ऑफ रोड होने के बावजूद हम लोग माशाल्लाह से पहुंच गए सोक वैली। और हम लोग यहाँ पे भी बहुत कम टाइम के लिए ही रुके थे, क्योंकि हम लोगों ने आगे जाना था खपलू। यहाँ रुक के हमने पानी में बहुत एंजॉय किया, कुछ खाया पिया, नमाज़ पढ़ी और लिए ड्रोन शॉट्स। तो गाइज़, यहाँ से शुरू होता है हमारी अगली मंजिल का सफ़र, जो कि थी खपलू। कैलकुलेशन के हिसाब से स्कर्दू से खपलू तक का सफ़र 111 किलोमीटर था, जो कि हमें तय करना था तकरीबन 2 घंटे और 50 मिनट में। लेकिन जैसे कि फ़ैमिली साथ होती है तो इतना जल्दी ट्रैवल नहीं किया जाता, 1000 चीज़ें बीच में होती हैं, स्टॉप्स होते हैं। तो हम लोगों को तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए थे, और हमें इसी रास्ते में रात हो चुकी थी। सुबह से रात तक के ट्रैवल कर के हालत बुरी हो चुकी थी। पूरी जर्नी में ये वो मोमेंट था जहां हम सबको सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, जो कि बहुत और हम लोग जा रहे हैं रात के अंधेरे में ट्रैवल कर रहे हैं। तकरीबन 8:06 हो रहे हैं और अभी भी 20 किलोमीटर बाकी है। 19 रास्ता दिखा दो। ये रास्ता कोई भी हमने बनाया नहीं है, क्योंकि हमने रात में ट्रैवल ही नहीं किया, ये पहला है। नहीं, हमारा घंटा भी था, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं था। और रोड बहुत अच्छा था, ये रोड बहुत है तो और क्या, रोड इतना अच्छा था, चिकना रोड एकदम। हाँ ना, वो तो इक्का दुक्का जगह पे ऐसा टूट का शिकार हो रही थी। तो पूरी रोड, हाँ ये तो खैर रोड ही नहीं है यहाँ तो। ये तो तकरीबन मेरे ख्याल से हमने 60-70 किलोमीटर का टुकड़ा ऐसे ही बीच में तो आबादियाँ आती रही हैं, कच्ची पल्ली। 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर का टुकड़ा ऐसे ही आया है। कहाँ से हम लोग आए टोटल? कचूरा से ना, कचूरा से 124 खपलू तक का 124 किलोमीटर का रास्ता। रास्ता तो बहुत अच्छा है, अच्छा खूबसूरत है, लेकिन रोड ऑफ रोड इज नॉट गुड। फाइनली इतने ख़तरनाक सफ़र के बाद हम लोग खपलू पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी, बस होटल मिला और हम लोग डायरेक्ट सो गए। तो अब हुई हमारी सुबह खपलू में। अनलकी मी, जिस भी होटल में जाती हूँ वहाँ कोई मिरर ही नहीं होता, फिर मुझे ऐसे गुजारा करना पड़ता है।
तो रूम की हालत कुछ यूँ है और रूम का व्यू कुछ यूँ है। बाहर डाइनिंग टेबल है और पूरा पोर्शन हमें मिला हुआ था। होटल से ही नाश्ता ले लिया था और फिर हम लोगों ने इस तरह नाश्ता किया। चाय हम लोग खुद बना लेते हैं सिलेंडर पे। और मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम भी गर्म ही था। यहाँ मैं पूरे होटल का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ एक बड़ी सी विंडो थी, नीचे कार पार्किंग थी, हमारी कार यहाँ पार्क हुई थी और व्यू कुछ ऐसा था। तो आज का प्लान कुछ यूँ था कि हमें खपलू के बारे में कुछ नहीं पता था। हमने सारी इन्फॉर्मेशन अपने होटल वाले इस बंदे से कलेक्ट की। तो उसने हमें बताया कि यहाँ पे एक खूबसूरत क्रिस्टल लेक है और एक फ़ोर्ट है। तो प्लान कुछ यूँ था कि हमें जाना था क्रिस्टल लेक क्योंकि वो हमारे होटल से करीब थी। उसके बाद हमें विज़िट करना था खपलू फोर्ट। और अफसोस की बात तो ये हमें आज ही स्कर्दू वापस जाना था क्योंकि यहाँ पे हम अपना ट्रिप ख़त्म कर रहे थे। और वजह ये थी कि इस प्रेजेंट डे था 7 मुहर्रम और हमारे होटल वाले ने हमें बताया कि 8, 9, 10 मुहर्रम यहाँ पे सारी जगहें बंद होती हैं, इवन होटल्स भी बंद होते हैं। तो फिर हम सब ने डिसाइड किया कि हम आज ही वापसी का रास्ता पकड़ेंगे। खैर टेंशन्स अपनी जगह लेकिन एंजॉयमेंट अपनी जगह। इसी क्रिस्टल लेक के रास्ते में हमें मिला एक खूबसूरत सेब का बाग। हमें इस बाग के थ्रू काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मौका मिला। ओ सेब लगा है। इतना रेड अभी तक नहीं देखा। ये बिल्कुल पके हुए हैं ना? ये तैयार है बेटा। हाँ ये तैयार है, बस अब आगे जाएंगे। रास्ते में जो देखे वो ग्रीन ग्रीन थे ना, सारा सेब है। ये हुआ सिर्फ एक तोड़ना है। तो कितने खूबसूरत लग रहा है। तो तोड़ ले रहा। एन एप्पल अ डे। ये देखो ला रहे। डॉक्टर अवे तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ नहीं नहीं सकते तोड़ो। आरिस। तोड़ ले। ये देखो ये गवर्नमेंट के सेब है। ये गवर्नमेंट के सेब है। अलग अलग टाइप के हैं जैन। ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये भी पके हुए हैं। हैं? ये अलग अलग नस्ल का लगा हुआ है सेब और इसके साथ बोर्ड लगा हुआ है जो जो वो है। मीठे होते हैं वो। एप्पल 5 स्टार रॉ। ये 5 स्टार एप्पल था। और आगे चेरी है। चेरी चेरी लिखा हुआ है। है क्या इसमें? कलेक्शन लो, लेकिन मेरे ख्याल में शायद तोड़ ली सारी। निकली नहीं है ना? या निकली नहीं है चेरी? हाँ लेकिन निकली नहीं है शायद अभी, या तोड़ ली है नहीं पेड़ में। पीछे ये अरे इतने सारे अंगूर हैं इसमें अम्मी। वो रे नीचे। अंगूर की बेल, वाह इतने अंगूर लटक रहे हैं इनमें, जबरदस्त। वो हैं आप कहाँ मिलेंगे ऐसे अंगूर फ्रेश फार्म के? नहीं जाके एक तोड़ कर तो आओ। एक कैमरास लगे हुए होंगे यहाँ पे। यार तोड़ क्यों रहे हो? नहीं तोड़ा कोई, क्या हो गया? नीचे पड़ा हुआ था फॉर योर काइंड। लेकिन अभी बहुत इतने बहुत बड़ा सारे बाल हैं, है, हाँ। बाग है ये, बहुत खूबसूरत। देखो ये अंगूर और भी कुछ लगा हुआ होगा उधर उधर ना। तो कैसा लगा आपको सेबों का बाग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलें अब चलते हैं क्रिस्टल लेक की तरफ। तो गाइज़ ये है क्रिस्टल लेक, हसीन तरीन खूबसूरत तरीन झील। ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। एक ऐसी झील जिसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। चले तो इसका भी
ड्रोन शॉट दिखाते हैं आपको। इस झील का वाकई कोई मुकाबला नहीं था। सब जगहों की तरह यहाँ भी हम बस कुछ ही देर रुके। इस दिन फ्राइडे भी था और हम सोच रहे थे कि बस यहाँ थोड़ी देर रुक के हम निकलेंगे खपलू फोर्ट की तरफ। इस झील की वीडियोस बनाने से तो हाथ रुक ही नहीं रहा था। क्रिस्टल लेक को कहते हैं अलविदा और अब चलते हैं खपलू फोर्ट की तरफ। ये एंट्रेंस है खपलू फोर्ट की और यहाँ से पासेस ख़रीदने पड़ते हैं जो कि पर पर्सन है 600 रुपीज़। तो गाइस इस फोर्ट के अंदर सिवाय दरवाज़ों के और कुछ नहीं था। क्या कर रही हैं? खाना पका रही हैं? भारी है। ओ भाई ये चम्मच ओ नाइस क्रॉकरी। ये फ्राइंग पैन होगा। भाई भाई और दरवाज़े इतने छोटे थे कि हम कंफ्यूज थे कि वो दरवाज़े हैं या खिड़कियां हैं। यहाँ पे और लोग जो आए हुए थे उन लोगों ने तो अपने साथ गाइड लिया हुआ था, बट हमें कोई नीड नहीं थी। हम लोगों ने तो जस्ट ऐसे ही सरसरी सा देखना था। और यहाँ मैं और मरियम खो गए थे, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से जाएं कहाँ से ना जाएं। What do you want? This the window व्यू चेक करें आप बाहर का इससे। तो गाइज़ यहाँ हुआ खपलू फोर्ट का विज़िट पूरा और अब हम चले अपनी अगली मंजिल की तरफ जो कि थी मंथोका लेक। और ये मंथोका लेक का रास्ता बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत था।
इतने खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुँचे मंथोका वाटरफॉल। मंथोका वाटरफॉल में भी पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। जगह नहायत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल था। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर ही रुके थे क्योंकि हमें वापस स्कर्दू के लिए इसी वक्त निकलना था और इस टाइम कोई तकरीबन 5:30 बज रहे थे शाम के। मंथोका वाटरफॉल इस पूरे ट्रिप की लास्ट जगह थी जो हम लोगों ने विज़िट करनी थी और इस बात का अफसोस भी था कि ये सफ़र इतनी जल्दी ख़त्म होने जा रहा है। तो चलें इस जगह की खूबसूरती को भी आसमान से देखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल था। तो यहाँ से होने जा रहा है हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ये जर्नी यहीं ख़त्म होती है।